विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन जेठानी की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और न कोई धर्म का काम करती थी। किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देती थी। जेठानी अपनी देवरानी से भी पूजा पाठ करने के लिए मना करती थी। वह कहती थी, क्या तुम दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो? कभी मेरे साथ बाहर भी चला करो, गांव में चलेंगे, बैठेंगे उठेंगे, औरतों के साथ बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती। वह कहती है, नहीं दीदी, मुझे बाहर जाना, किसी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो पूजा पाठ करना ही अच्छा लगता है। मेरा मन पूजा पाठ करने से ही खुश रहता है। यह सुनकर जेठानी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहती थी कि देवरानी भी पूजा पाठ न करे, क्योंकि ऐसा करने से सब लोग उसका सम्मान करते, उसकी बड़ाई करते थे कि ये कितनी अच्छी धर्म कर्म वाली है। देवरानी की बड़ाई सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था और वह उससे चिढ़ती थी। जेठानी हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि ये पूजा पाठ न कर पाए। वह कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे देवरानी की पूजा भंग हो जाए, लेकिन देवरानी कैसे भी करके अपनी पूजा पूरी कर लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और पुरुषोत्तम मास आ जाता है। देवरानी तो धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी, तो पुरुषोत्तम मास में भी वह व्रत रखती, सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर पर पूजा पाठ करती, फिर मंदिर में जाती थी। यह सब जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। देवरानी ने अपने आंगन में ही फूल लगा रखे थे। उसी में से फूल तोड़कर वह भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती थी। जब जेठानी ने देवरानी को ऐसा करते हुए देखा तो उसने वो फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वह सुबह उठकर उन्हें तोड़ देती और जमीन पर डाल देती। वह सोचती कि देखती हूँ अब ये क्या लेकर जाएगी पूजा करने। देवरानी जब टूटे हुए फूलों को देखती तो उनकी पंखुड़ियां निकाल लेती और उनको धोकर मंदिर ले जाती और भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती और कहती, हे भगवान, मेरे पास यही भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी देवरानी की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किया और देवरानी के गांव में पहुंच गए। उनके गांव के बाहर एक कुआं था। सब गांव की औरतें वहीं पानी भरने जाती थी। वो देवरानी जेठानी भी वहीं पानी भरने जाती थी। वो दोनों हमेशा साथ ही पानी भरने जाती थी, कभी भी अकेले नहीं जाती थी। एक बार वो दोनों पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन दोनों से कहा कि बेटी, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी ने पानी पिलाने से मना कर दिया और कहा, नहीं, हम इतनी दूर से पानी लेकर आए हैं, हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। और जेठानी ने उनको पानी पिलाने से मना कर दिया। लेकिन देवरानी ने अपने घड़े में से उन दोनों को पानी पिला दिया। तब उन दोनों ने कहा, बेटी, हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में हमारी झोपड़ी है, तो बेटी, क्या तुम रोज हमारे लिए भी पानी ले आया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने जा नहीं सकते। तब देवरानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी पानी ले आया करूंगी। फिर उसने अपने घड़े से आधा पानी उनके घड़े में कर दिया और चली गई। अब रोज देवरानी
2 घड़े भरकर लाती और एक घड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी की झोपड़ी में रखाती। ये बात जेठानी को अच्छी नहीं लगती। वह देवरानी से कहती है, क्या छोटी, तुमने यहाँ भी धर्म कर्म शुरू कर दिया। तब देवरानी कहती है, दीदी तो क्या हुआ, देखो वो कितने बूढ़े हैं और अपने लिए पानी कैसे लाएंगे, और हम तो रोज अपने लिए पानी लेने जाते ही हैं, तो उनके लिए भी ले आएंगे, इसमें क्या गलत है। तो जेठानी कहती है, ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। फिर वो घर चली गई। देवरानी रोज ब्राह्मण ब्राह्मणी की झोपड़ी में पानी रखने जाती तो उनका काम भी कराती, खाना बनाती, साफ सफाई करती, देवरानी सब काम कराती। इसी तरह पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। आखिरी दिन जब देवरानी जेठानी पानी भरकर आ रही थी तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उन दोनों ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, आज हम लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ झोपड़ी में चलो। तब देवरानी ने कहा, ठीक है बाबा चलो। तो जेठानी सोचने लगी, पता नहीं ये लोग क्या देंगे, कहीं कोई खजाना तो नहीं देंगे। यह सोचकर उसने कहा, क्या मुझे नहीं ले चलोगे। फिर उसने कहा, हाँ मुझे क्यों ले जाएंगे, मैंने तो पानी नहीं पिलाया, ना ही आपका कोई काम किया है। तब भगवान विष्णु ने कहा, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको ही मिलना चाहिए। फिर सब लोग झोपड़ी में गए तो उन्होंने देखा वहाँ 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का और एक घड़ा मिट्टी का। तो उन ब्राह्मण ने कहा, बेटी इनमें से तुम दोनों एक एक घड़ा उठा लो और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से रोज तुम्हें इसमें से कुछ न कुछ मिलेगा। जेठानी ने जल्दी से सोने का घड़ा उठा लिया और बहुत खुश हुई। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। तब भगवान ने कहा, यह घड़ा तुम्हें कल खोलना है, इसे आज मत खोलना, सुबह उठकर नहा धोकर तब इसे खोलना, और जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उस हिसाब से तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घड़े लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में रख दिया, क्योंकि वह सोने का था, तो उसे लगा कि कहीं उसे कोई चोर चुरा कर न ले जाए, और देवरानी ने अपना घड़ा पूजा घर में रख दिया। सुबह दोनों उठी, स्नान किया और जेठानी ने जल्दी से अपना घड़ा खोलकर देखा तो उसमें राख भरी थी और सोने का घड़ा भी मिट्टी का बन चुका था। वह बहुत गुस्सा हो गई। उधर देवरानी ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, फिर मंदिर गई। तब आकर उसने अपना घड़ा खोला तो देखा उसका घड़ा सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ है। यह देखकर देवरानी बहुत खुश हो गई। तभी गुस्से में जेठानी उसके घर आई और पूछा, तेरे घड़े में से क्या निकला है। तो देवरानी ने बता दिया कि मेरे घड़े में से सोना चांदी और हीरे मोती निकले हैं। तो जेठानी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी देवरानी से लड़ाई करने लगी कि इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है, सोने का घड़ा तो मेरा था, ये सब चीजें तो मेरे घड़े में से निकलनी चाहिए, तेरे से नहीं। तब देवरानी ने कहा, नहीं दीदी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई। लेकिन जेठानी नहीं मानी और वो घड़ा उठाकर ले गई और अपना राख और ईंट पत्थर से भरा हुआ घड़ा वहीं रख गई। रात को फिर जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और देवरानी ने पूजा घर में। सुबह फिर जेठानी ने घड़ा खोला तो फिर से उसके घड़े से राख, कंकड़ पत्थर और कोयले मिले, और देवरानी ने पूजा पाठ करके घड़ा खोला तो फिर से उसमें से हीरे मोती और सोना चांदी निकले। अब तो रोज ऐसा ही होता और धीरे धीरे देवरानी बहुत अमीर होती गई। तब जेठानी को उन ब्राह्मण की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जैसे तुम्हारा कर्म होगा, भाव होगा, वैसा ही फल मिलेगा। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मैंने
कभी पूजा पाठ नहीं किया और देवरानी के पूजा पाठ में भी विघ्न डालती रही। मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मुझे ये फल मिल रहा है। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे तो राख, कोयला, कंकड़ पत्थर ही मिलने थे। फिर वह अपनी देवरानी के पास गई और उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। तब देवरानी कहती है, कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। फिर दोनों मिलकर पूजा पाठ करने लगती हैं, मंदिर जाती हैं और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। फिर भगवान विष्णु की कृपा से जेठानी के पास भी कोई कमी नहीं रहती, धन धान सब उसे मिल जाता है और देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो हे भगवान विष्णु, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।